Okay. Last time we have discussed about temples. Okay. Today we are going to start our discussion with mosque. Okay. And see, as temples are important for Hindus, mosques are important for Muslim population. ठीक है. जामा मस्जिद नियर तीन दरवाजा इज इन अहमदाबाद. ठीक है, अहमदाबाद में तीन दरवाजा के पास जामा मस्जिद है. ठीक है. सुल्तान अहमद शाह वन बिल्ट दिस. ओके. और ये जो जामा मस्जिद है किसने बनवाई है? सुल्तान अहमद शाह वन, उन्होंने. He built this mosque in 1424 AD. It has 260 pillars and 15 domes. Okay, 260 पिलर है, 15 डोम है. Okay. Other structures include सिद्दी सैयद ग्रिल with minute carving. तो एक क्वेश्चन उठता है कि सर ग्रिल में तो ऐसी क्या खास बात होती है? सी, ये सिद्दी सैयद की जो ग्रिल है वो कोई मेटल की ग्रिल नहीं है. मेटल के अंदर अगर हमें डिजाइन वर्क करना है, फ्रेम वर्क करना है तो बहुत आसान होता है. ठीक है. और वो टूटती भी नहीं है बीच में से. बट यहाँ पर ये जो सिद्दी सैयद की ग्रिल जो है, ओके, वो पत्थर के अंदर कार्विंग किया गया है. अगर आप उसको देखोगे तो एक नजर से तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये कोई पत्थर के अंदर नहीं बल्कि मेटल के अंदर ही कार्विंग किया गया होगा. ठीक है. स्टोन के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इफ यू विल सी इट लाइव देन यू विल रियलाइज दैट. ठीक है. तो सिद्दी सैयद की जाली है, रोजा ऑफ सरखेज, शीकिंग टावर, मॉस्क ऑफ क्वीन सिप्री, which is also known as Mosque of Nagina, and Jama Masjid in Champaner. ठीक. एंड देर आर मैनी सच मॉस्क इन बिग सिटीज ऑफ गुजरात. और गुजरात के बड़े बड़े शहरों में कई सारे ऐसे मॉस्क हैं. जैन टेम्पल्स. जैन टेम्पल ऑफ हठी सिंह, कुंभारियाजी, शंखेश्वर, सिद्धगिरी, शत्रुंजयगिरी, पालीताना एटसेट्रा आर क्वाइट वेल नोन फॉर स्कल्पचर, आर्किटेक्चर एंड कार्विंग पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक. तो स्कल्पचर है, आर्किटेक्चर है, या फिर कार्विंग की अगर हम बात करें तो ये सब पॉइंट ऑफ व्यू से जैन टेम्पल्स आर वेरी फेमस इन होल वर्ल्ड. हमें कई बार ऐसा लगता है कि भाई इन सब चीज़ों में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा. सी, मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट इफ वी डू नॉट फाइंड इंटरेस्टिंग और इंटरेस्ट इन समथिंग, इट डजंट मीन दैट नोबडी फाइंड्स इट इंटरेस्टिंग. ठीक. ये सारी जगहों पर आप जाओगे, ओके, वट एवर दिस टेम्पल्स आर देयर, मॉस्क आर देयर, इवन जैन टेम्पल्स या स्टेप वेल्स आर देयर, यू विल फाइंड मेनी फॉरेनर्स ओवर देयर. ठीक है. रिमेंबर, स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात, सबसे पहले सबसे नजदीक का यहाँ पर है स्टेप वेल ऑफ अडालज. अगर आप अडालज जाओ, चांदखेड़ा से थोड़ा आगे है. ठीक है. तो एट दैट प्लेस यू कैन फाइंड स्टेप वेल ऑफ अडालज. फिर स्टेप वेल ऑफ दादा हरी, दैट इज हरिनी वाव अहमदाबाद. रानीनी स्टेप वेल ऑफ पाटण. ठीक, यहाँ पर उन्होंने मिक्स किया. ठीक है. रानी की वाव, स्टेप वेल को वाव बोलते हैं, VAV. ठीक है, गुजराती के अंदर. तो उन्होंने हिंदी गुजराती और क्या बोलते हैं इंग्लिश को मिक्स किया. रानी की वाव है वो, या स्टेप वेल ऑफ क्वीन मीनल देवी पाटन के अंदर. स्टेप वेल ऑफ डभोई, दे आर वेरी स्प्लेंडेड एग्जांपल्स ऑफ स्टेप वेल कंस्ट्रक्शन. ठीक. स्टेप वेल में यूजुअली होता क्या, कुआं ही होता है बट उसमें सीढ़ियां होती है और सीढ़ियां उतर कर आप उस कुएं में से पानी भर सकते हो. ठीक है. अगर आप अडालज गए हो तो यू कैन इमेजिन कि भैया स्टेप वेल ऐसा होता था. ठीक है. पहले के जमाने में पानी की काफी तकलीफ रहती थी, तो बड़े जो राजा होते थे या रानियां होती थी वो क्या करते थे, अपनी प्रजा के लिए ऐसे स्टेप वेल बनवाते थे. ठीक. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी बेस्ट स्पेसिमेंस इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर. और इन सब चीजों के अलावा भी कई सारे अच्छे स्पेसिमेंस है आर्किटेक्चर की फील्ड के अंदर. फॉर एग्जाम्पल द फोर्ट ऑफ भद्र, तीन दरवाजा, नगीनावाड़ी, काकरिया लेक, रुद्र महालय, सहस्त्रलिंग लेक, चोरी ऑफ शामड़ाजी, समाधि ऑफ तानारीरी, कीर्ति तोरण, मुनसल लेक, मालव लेक एटसेट्रा. एंड दिस आर्ट एड्स टू द डिग्निटी एंड ग्लोरी ऑफ गुजरात. कि यहाँ पर तो कुछ ही नाम दिए हैं, इन सब चीज़ों के अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. ओके, देर आर मैनी मैनी थिंग्स दैट यू कांट इवन इमेजिन. कि उतनी सारी चीज़ें हैं. And today Gujarat shines like a star in the world map because of its art of sculpture, architecture and carving. ठीक है. And Gujarat is one of the places in the world where sculpture, architecture and carving work are very much famous. ठीक है. ऐसा नहीं बोल सकते कि खाली गुजरात में ही है. ओके, many places are there, but Gujarat is one of those places. Now see in the diagram, if you see that this is the construction of a masjid. ठीक है. ये जो पिलर जैसा है ना उसको मीनारत बोलते हैं. फिर ये ऊपर गुंबद के बाजू में जो जगह है दैट इज किबला. ओके. फिर ये अंदर का जो स्पेस है दैट इज महरब. ठीक है.
फिर मकसूरा पर्दा है। ऑब्वियसली ये नाम थोड़े अजीब इसलिए लगते हैं बिकॉज आई थिंक दीज आर अरबिक और उर्दू नेम, पक्का तो मुझे नहीं पता, बट दिस वर्ड्स आर नॉट इंग्लिश वर्ड्स, आई थिंक दे आर आइदर अरबिक और उर्दू। फिर ये लीवान है, बीच में पौंड है, मेन एंट्रेंस, सहान, गलियारा, ओके, ये साइड में जो पाथ है, ओके, तो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मस्जिद, दीज आर फॉर इंफॉर्मेशन, ओके। फॉर एग्जाम्पल गलियारा की अगर हम बात करें, दैट इज द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क, जब मॉस्क के अंदर एंटर और एग्जिट करने का रास्ता, दैट इज गलियारा। किबला की अगर हम बात करें तो दिस पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज अ पार्ट ऑफ अ मॉस्क और अ होल वॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म्ड, कि पूरा का पूरा होल जहां पर नमाज परफॉर्म की जाती है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग एरर है, मॉस्क और अ होल, ठीक है, बस ये पार्ट निकाल दो, वेयर नमाज इज परफॉर्म्ड एंड इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ काबा। और किबला जो होता है वो हमेशा काबा की डायरेक्शन में होता है। आपने शायद मक्का मदीना का नाम जो सुना है, जैसे हिंदुओं के लिए 4 धाम की यात्रा होती है, वैसे ही मुसलमानों के लिए मक्का मदीना होता है, जिनको वो हज बोलते हैं। तो हज जिस डायरेक्शन में होता है ना, कि किबला की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है, दुनिया भर के सारे मुसलमान उसी डायरेक्शन में अपना फेस करके नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। फिर है लीवान, दैट इज द रूम इन अ मॉस्क विद पिलर्स, के मॉस्क के अंदर एक रूम होता है कि जिसमें पिलर्स है, दैट इज लीवान। फिर है मकसूरा, end of the mosque wall is known as maksura, which is separated by a railing, okay, maksura is the end of the mosque wall, ठीक, और रेलिंग से उसको सेपरेट किया गया होता है। फिर है मेहराब, the interior part of the mosque wall which is of human height indicates correct direction to Mecca is known as मेहराब। ये मॉस्क के वॉल का इंटीरियर पार्ट होता है, ह्यूमन बीइंग की जितनी हाइट होती है उतनी हाइट होती है इसकी, ठीक है, और ये करेक्ट डायरेक्शन दिखाता है मक्का की तरफ, ओके। एंड इन भारत मेहराब इज जनरली केप्ट इन वेस्ट, ऑब्वियसली क्योंकि भारत से अगर हम देखें तो मक्का जो है वो वेस्ट की तरफ पड़ता है इसलिए। एंड देन सहन, द कैंपस ऑफ मॉस्क वेयर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम गेट टुगेदर फॉर प्रेयर इज नोन एज सहन, के नमाज पढ़ने के लिए जो इस्लाम के फॉलोअर्स है वो जहाँ पर मॉस्क के कैंपस के अंदर जिस जगह पर वो जमा होते हैं या इकट्ठा होते हैं उसको सहन बोलते हैं,